बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। अली ज़ेब अंडरपास कलमा चौक आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि सॉफ्ट ओपनिंग हो गई। कमिश्नर लाहौर ने गुजर कर ट्रैफिक फ्लो का जायजा लिया। जनरल पब्लिक के लिए भी अंडरपास खुल गया है। निगरान हुकूमत की जानिब से CBD पंजाब के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए डेडलाइन 5 मई दी गई थी, जिस पर दिन रात की मेहनत की वजह से 7 माह का मनसूबा 4.5 माह में मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने बाकायदा तौर पर इस मनसूबे का इफ्तिताह करना था, लेकिन दौरा बरतानिया की वजह से इफ्तिताह किए बगैर अंडरपास को खोल दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने CBD पंजाब अली ज़ेब अंडरपास का दौरा किया और बाद अज़ा इस अंडरपास को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बरकत मार्केट से लिबर्टी चौक तक कलमा अंडरपास पहले ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। इस मौके पर CBD पंजाब के CEO इमरान अमीन, NLC हबीब कंस्ट्रक्शन भी मौजूद थे। जो ये हमने टनल जिस पे हम ट्रैफिक अभी आपने देखा ऑब्जर्व की चलाई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 4 मंथ्स हमने करवा दिया है। इस पे आज हम ऑब्जर्व करेंगे, आज से हमने कैमरास वगैरह लगा दिए कि ट्रैफिक का क्या पैटर्न यहाँ पे होता है। इसीलिए क्योंकि ये टिल्ट है यहाँ पे, इसीलिए इसको रिक्वेस्ट करके CBD से इन्होंने इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत इसको ब्लू रोड का, एक ब्लू लेन का जिसको कहते हैं, नाम दिया है। इसको ट्रैफिक ऑब्जर्व करेंगे। सारा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है। ये फंड्स CBD ने खुद जनरेट किए हैं थ्रू प्लॉट ऑक्शंस, और आगे हम PPP प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। तो एक तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सक्सेस थी। करंट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सपोर्ट थी, जिस तरह कमिश्नर साहब ने बताया। हमें बिकॉज यहाँ पे सर्विसेज में काफ़ी इश्यूज थे, 12-13 सर्विसेज यहाँ से गुजर रही थी, तो वो बड़ी सपोर्ट रही हमारे पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की। और इसमें कमिश्नर साहब ने खुद मीटिंग्स करवाई, जिसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स ने इकट्ठे होकर ये प्रोजेक्ट जो कि 7 माह के लिए ओरिजिनली कंसीव किया गया था, उसको 4.5 माह में ख़त्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर छुट्टी के रोज़ भी मुतहरिक। 1787 कंप्लेंट सेंटर CPU का अचानक दौरा। DIG इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सैयद अमीन बुखारी दीगर अफसरान भी हमरा थे, जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ऑनलाइन शहरियों की शिकायत सुनी। चेकलिस्ट ऑनर केस में शहरी की फौरी दादरसी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। मजीद क्या इकदाम करने का हुक्म जारी किया गया है, जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, अपडेट कीजिएगा। इस दौरे के मौके पर DIG इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सैयद अमीन बुखारी समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी IG पंजाब के हमरा थे। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ऑनलाइन शहरियों की शिकायत खुद सुनी और DSP सरगोदा रोड फैसलाबाद को चेक डिसऑनर केस में शहरी की फौरी दाद रसी का हुक्म दिया। IG पंजाब ने शहरियों के मसाइल के हल और इंसाफ की फराहमी के लिए बिला ताखीर इकदाम की हिदायत की। इस मौके पर डॉक्टर उस्मान अनवर ने DIG इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को 1787 कंप्लेंट सेंटर पर तफ्तीश से मुतल्लिका शिकायत के हल के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की भी हिदायत की। IG पंजाब ने शिकायत की नौयत का तयन करके दादरसी के लिए मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारी तफवीज करने और तमाम RPOs और DPOs को शिकायत के अदाले के लिए अपनी निगरानी में बर वक्त इक़दाम यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर के टिकट होल्डर्स का इजलास। डॉक्टर यास्मीन राशिद, इम्तियाज शेख, जुबैर खान नियाजी, मलिक सरफराज खोखर की शिरकत, जबकि गुलाम मुहिउद्दीन, नदीम बारा, मलिक वकार, महर वाजिद अजीम, मियाँ महमूद रशीद भी शरीक हुए। मियाँ अकरम उस्मान, मियाँ आबाद फारूक, नासिर सुलेमान ने भी शिरकत की। आजम खान नियाजी समेत दीगर टिकट होल्डर्स ने इजलास में शिरकत की। टिकट होल्डर्स को अपने हलकों में इलेक्शन कैंपेन के हवाले से हिदायत भी की गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं उस्मान खादिम कम्बो से। जी उस्मान खादिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज लाहौर के जो टिकट होल्डर्स हैं पंजाब के इलेक्शन के लिए, उनका इजलास तलब किया था। इजलास कुछ देर कम खत्म हो गया है। इजलास के अंदर आइंदा का सियासी लाए अमल तय किया गया है। इलेक्शन से कब जो जलसे होने जा रहे हैं उसके हवाले से शेड्यूल पे मुशावरत की गई है। पहला जलसा मंगल के रोज मुरीदके में होने जा रहा है, जबकि मंगल से लेके हफ्ते के रोज तक ये जलसे जारी रहेंगे। इमरान खान सेंट्रल पंजाब के तमाम जलसों में खुद भी शरीक होंगे, और अगर इलेक्शन नहीं होते हैं जो 14 मई की तारीख दी गई है, तो उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर एहतजाज का भी जो है वो उसके हवाले से भी ऐलान किया गया है कि यूनियन काउंसिल लेवल पर एहतजाज किया जाएगा। जबकि बाद अगर कोई भी ऑप्शन काम नहीं आता तो आखिरी ऑप्शन के तौर पर लॉन्ग मार्च को रखा गया है। लॉन्ग मार्च के हवाले से अभी कोई हतमी
फैसला नहीं किया गया, लेकिन जलसे जो है वो अब शुरू होने जा रहे हैं। आज ही कुछ देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम जलसों का शेड्यूल भी जारी कर देगी। तमाम टिकट होल्डर्स जो थे लाहौर के, सेंट्रल पंजाब के, वो इमरान खान के साथ इस इजलास के अंदर शरीक थे। इस वक्त भी डॉक्टर यास्मीन राशिद, शेख इम्तियाज लाहौर के सदर हैं, वो इमरान खान के साथ मौजूद हैं और जलसों का जो शेड्यूल है वो तय किया जा रहा है। जी उस्मान खादिम कम्बो, बहुत शुक्रिया आपका। वहदत कॉलोनी इतवार बाजार में महंगाई का राज, सब्जियों फलों की कीमतें कम ना हो सकें। शहरियों का कीमतों पर तहफुजात, कहते हैं ओपन मार्केट में प्याज 50 रुपये, इतवार बाजारों में 53 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। लहसुन भी 180 के बजाय 208 रुपये किलो फरोख्त, जबकि वहदत रोड इतवार बाजार में सब्जियों और फलों की कीमतों में आम बाजारों की कीमतों में कोई फर्क ना होने की वजह से खरीदार परेशान दिखाई दिए। बाजार में आने वाले खरीदारों का कहना था कि इतवार बाजार लगाकर भी कीमतों में खास कमी नजर नहीं आई। शहरियों का कहना था ओपन मार्केट में प्याज 50 रुपये किलो, जबकि इतवार बाजार में 3 रुपये महंगा फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन ओपन मार्केट में 180 रुपये किलो और इतवार बाजार में 208 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि इतवार बाजार में इंतजामात को मजीद बेहतर किया जाए और शहरियों को सहूलियात फ्राहम की जाए। महंगाई बाहर नालों 5-10 रुपये ज्यादा ही है, इस तो घट नहीं है। इतने आ जाने कि चलो शायद सस्ती होवे, इतने आने तक महंगी होती है। बाहर मैं ये 50 रुपये प्याज छोड़ के आ रहा हूँ, यहाँ पे 53 रुपये लिए आके, तो फ़र्क क्या है? यहाँ पे तो महंगा है, फायदा तो इतवार बाजार का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। लाहौर पुलिस और सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाइयाँ, मुनशियात फरोश लाहौर पुलिस और सेफ सिटीज़ के निशाने पर आ गए। 5 मुनशियात फरोशों से 8 किलो 460 ग्राम मुनशियात बरामद की गई। पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों और असलहा बरदारों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। लाहौर पुलिस ने सेफ सिटी अथॉरिटी की मदद से उसके कैमरों के जरिए कुछ मशकूक लोगों को की निशानदही की गई और उन मशकूक लोगों को जब चेक किया गया तो वो कुल 5 लोग थे, जिनसे मंशियात और नाजायज़ असलाह बरामद किया गया। इस कार्रवाई में मंशियात 8 किलो के करीब बरामद की गई और इसी तरह से 223 बोर एक राइफल भी बरामद की गई। आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी मशकूक सरगर्मी नजर आए तो उसकी इतला फौरी 15 पर दें। शहर में पार्किंग माफिया सर उठाने लगा। जिला इंतजामिया की नजरों से ओझल गुलशन रावी में पार्किंग माफिया रिहायशियों के लिए दर्द सर बन चुका है। पार्किंग माफिया ने पूरी सड़क पर कब्जा करके तजावुजात कायम कर ली। गुलशन रावी में तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग से तंग रिहायशियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि तजावुजात की वजह से ट्रैफिक जाम रहती है और घरों से निकलना मुहाल हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अदारे जो है वो साथ मिले हुए हैं और ये सारा जो है पूरा गुलशन रावी जो है वो इतवार बाजार की जद में मैं और ये साथ में ये कहूँगा ये ढाबे और ये जो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं ये यहाँ से भत्ता वसूल करते हैं। ये हमारे घर की मस्जिद है, हम यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। देखो रास्ता सारा बंद है और ये सारे बैरियर लगे हैं, तो इसका कोई खुदारा इसका कोई हल निकाला जाए। फौतगी हो जाती है, किसी ने मेहमान नहीं आना होता है या कोई भी, इन लोगों के कहने के बावजूद जो मुतलका यहाँ की इंतजामिया है, हालांकि इनका एरिया वो परली साइड पे है इतवार बाजार का। रिहायशियों ने माफिया और तजावुजात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और तजावुजात को फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि तजावुजात माफिया पर काबू ना पाया गया तो मेन सड़क ब्लॉक कर देंगे। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा तौकीर अकरम, लाहौर। पंजाब हुकूमत सूबे में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सरगर्म अमल हो गई। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर कपास की काश्त के रकबे का टारगेट 50 लाख एकड़ और पैदावार का टारगेट 82 लाख घांट मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लंदन रवानगी से कबल खसूसी इजलास में महकमा ज़राअत इंतज़ामिया और महकमा इत्तलाआत को कपास की काश्त का रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स कपास के अहदाफ को हासिल करने के लिए काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करें। कपास की कम अज़ कम इमदादी कीमत 8,500 रुपये मुकर्रर की गई है। मोहसिन नकवी ने कपास के सर्टिफाइड बीज की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि सर्टिफाइड बीज के हसूल के लिए वफाकी हुकूमत से भी मुआवनत हासिल की जाएगी। इजलास में सूबाई वुज़रा SM तनवीर, आमिर मीर, एप्टमा के पैटर्न इन चीफ गौहर एजाज, फवाद मुख्तार, शाहिद सत्तार, डॉक्टर जवाद, सेक्रेटरीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पंजाब सरमायाकारी बोर्ड और मुतलका हुकाम ने शिरकत की।
आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। साहिवाल में खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करने पर आईजी पंजाब ने ड्राइवर कांस्टेबल इम्तियाज रसूल को सेंट्रल पुलिस ऑफिस मधु करके शाबाश और नकद इनाम दिया। साहिवाल में खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करने पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ड्राइवर कांस्टेबल इम्तियाज रसूल को सेंट्रल पुलिस ऑफिस मधु किया और गले लगाया। आईजी पंजाब ने इम्तियाज रसूल की कारकर्दगी को सराहा, कैश अवार्ड और तारीफी सनद से हौसला अफजाई की। आईजी पंजाब का कहना था कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, जराइम का किला कमा करने वाले अफसरान और अहलकार हमारा फ़ख्र हैं। फर्ज शनास और बहादुरों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। ड्राइवर इम्तियाज रसूल ने 4 किलोमीटर तक ताक़ुब के बाद राउंड अप किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सेनेटर कामरान माइकल की सरबराही में मिनॉरिटी चिल्ड्रन लीडरशिप के वफ्द की मुलाकात हुई। MCLD की नेशनल कोऑर्डिनेटर ज़ैबा कामरान, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर सदर शाहिजाद और अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे शामिल। अक़लियती बच्चों ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, जबकि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि मैं आज तमाम मसीही, हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को गवर्नर हाउस में खुश आमदीद कहता हूँ। अक़लियती बरादरी के बच्चों की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की काविश को भी सराहता हूँ। हुकूमत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह के फरमोदात के मुताबिक तमाम अक़लियतों के साथ यकसा सलूक रवा रखने पर कामिल यकीन रखती है। वतन अजीज़ पर जब भी दुश्मन ने मैली नज़र डाली या कोई और मुश्किल की घड़ी आई, पूरी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी हो गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इंसाफ का मैदान हो तो चीफ जस्टिस AR कॉर्नेलियस, जस्टिस भगवान दास एक अजीम कानूनदान और अहम फैसलों के बानी और आइन पाकिस्तान को तश्कील देने वालों में सरे फहरिस्त हैं, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। जबकि विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का अपनी इत्तेहादी जमात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर रावी रोड का दौरा। मरकज़ी नाज़म आला सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम ने एहसन इकबाल का इस्तकबाल किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने रहनुमा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हाफिज़ अब्दुल करीम से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात हराम हैं तो चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात किस फ़िक्के के तहत हलाल हैं? क्या ये खुला तजाद नहीं? पार्लियामेंट और आला अदलिया में तनाव ख़त्म करने के लिए हुकूमत एक कदम पीछे हटी तो सुप्रीम कोर्ट 2 कदम और आगे बढ़ गई। अदलिया ने उसे हुकूमत की कमज़ोरी समझ लिया। उन्होंने कहा कि बहरानों को हल करने के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। उलमाए अकेडमी मंसूरा के ज़रिए तमाम आज़मीन हज के लिए अलहमरा हॉल में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जबकि तरबियती वर्कशॉप में डॉक्टर फरीद अहमद पराचा, अल्लामा डॉक्टर सरफराज अवान, सैयद फ़रोग़ आफ्ताब ज़ैदी, मौलाना कारी मोहम्मद सईद, अनवर गोंदल, डायरेक्टर अजीम ग्रुप सलीम अहमद, डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा, डायरेक्टर हज लाहौर इकरार अहमद समेत दीगर शरीक हुए। इस मौके पर डॉक्टर फरीद अहमद पराचा ने कहा कि हज तमाम जिस्मानी और माली इबादतों का मजमुआ है। आज़मीन मनासिक अदा करने की तरबियत ज़रूर हासिल करें। हज का बुलावा उन्हें आता है जिनके दिल में अल्लाह के घर जाने की तड़प होती है। ख़वातीन आज़मीन हज बाजमात नमाज़ें अदा करने और जनाजा पढ़ने का तरीका सीख कर जाएँ। अल्लामा डॉक्टर सरफराज अमान ने कहा कि तमाम आज़मीन हज स्मार्टफोन हमरा लेकर जाएं, क्योंकि रियाजुल जन्ना में दाखिले का वक्त मोबाइल ऐप के ज़रिए हासिल करना होगा। पंजाब फूड अथॉरिटी की तालीमी इदारों के कैफेटेरिया कैंटीन चेकिंग मुहिम जारी, जबकि डीजी फूड अथॉरिटी के ज़रिए निगरानी मारूफ यूनिवर्सिटी के कैफेटेरियाज और कैंटीन पर छापामार कार्रवाई की गई। नाकिस ऑयल, गंदे नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 3 कैंटीन बंद कर दी गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ग्रेड 17 से 20 तक के 42 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। ग्रेड 20 के इमरान मुनीर को कमिश्नर RTO लाहौर से डायरेक्टोरेट ऑफ लॉ लाहौर लगा दिया गया है, जबकि FPR के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 20 के इमरान मुनीर को डायरेक्टोरेट ऑफ लॉ लाहौर, ग्रेड 20 के फ़रूख माजिद कमिश्नर RTO जोन 2 लाहौर, जबकि हुमैरा मरियम को कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू RTO लाहौर और पीर खालिद अहमद की खिदमात बतौर कमिश्नर RTO जोन 4 कराची के हवाले कर दी गई। जबकि ग्रेड 19 के जाहिद महमूद को कमिश्नर RTO मुल्तान जोन, ग्रेड 19 के काशिफ अजहर को कमिश्नर LTO जोन 4 मुल्तान,
जबकि मोहम्मद इरफान को एडिशनल कमिश्नर RTO फैसलाबाद लगा दिया गया है। इलावा अजीज ग्रेड 19 के बिलाल हसन को एडिशनल डायरेक्टर I&I विंग लाहौर, ग्रेड 19 के उमर यार को एडिशनल कमिश्नर RTO और रावलपिंडी ग्रेड 19 के इमरान सईद की खिदमात बतौर एडिशनल कमिश्नर RTO लाहौर के हवाले कर दी गई, जबकि ग्रेड 19 की जिले हुमा को एडिशनल कमिश्नर RTO लाहौर और ग्रेड 19 के मोहम्मद अली को एडिशनल कमिश्नर RTO सरगोदा तैनात कर दिया गया। इसी तरह ग्रेड 18 के मोहम्मद जिशान को डिप्टी डायरेक्टर I&I विंग लाहौर, ग्रेड 19 की सैयदा लुबना शाह को डिप्टी कमिश्नर CTO लाहौर लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। कनाडा के सरकारी वफ्द की अरफा क्रीम टावर आमद, जबकि पंजाब IT बोर्ड का दौरा किया। वफ्द को PID की जानिब से किए गए इकदामात के VN और दायराकार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि डायरेक्टर जनरल साजिद लतीफ़ ने चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ की नुमाइंदगी करते हुए वफ्द को IT मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी। वफ्द में ब्रैम्पटन सिटी काउंसलर रोडनी पावर, जबकि डायरेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लेयर बार्नेट, प्रोग्राम मैनेजर अनम नसीम और बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर उमैद जाहिद शरीक थे। इस मौके पर PITB चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर आदिल इकबाल खान, जॉइंट डायरेक्टर हमाद खालिक पाशा के CEC मेंबरान मुदस्सर मलिक और अली एहसान समेत सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। वफ्द को PITB की जानिब से किए गए इकदामात के VN और दायराकार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफ्द ने सुबह में रीजनल प्लान 9 जैसे इकदामात के जरिए कारोबारी इकोसिस्टम को फ़रोग़ देने में PITB के ताउन को सराहा। जबकि CEO मॉडल बाजार के मॉडल बाजारों के दौरे शाहिद कादर ने मॉडल बाजार, ठोकर न्याज़बेग टाउनशिप और वहादत कॉलोनी का दौरा किया। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर ने वहादत कॉलोनी मॉडल बाजार में शिकायत रजिस्टर को चेक किया, जबकि सार्फिन से अशिया की क्वालिटी और कीमतों बारे दरियाफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इस हवाले से शाहिद कादिर का कहना था कि मॉडल बाजारों में बेपनाह रश कामयाबी की जमानत है। मॉडल बाजारों में सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतरीन रखा जाए। उनका कहना था मॉडल बाजार ली फाहमी का बड़ा जरिया है, मॉडल बाजारों को घर की तरह साफ रखा जाए। मॉडल बाजार इंतजामिया सार्फिन और दुकानदारों के साथ नरम रवैया रखे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी नौजवान गुलकार और मुस्लिम ममालिक की दोस्ती के सफ़ीर असद कुरैशी की काज़किस्तान के सफ़ीर से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और काज़किस्तान की सकाफत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी नौजवान गुलकार और मुस्लिम ममालिक की दोस्ती के सफ़ीर असद कुरैशी ने काज़किस्तान दोस्ती पर अपने गाने के हवाले से आगाह किया। काज़किस्तान के सफ़ीर यज़ान यस्तामिन ने असद कुरैशी की खिदमात को और काविशों को खूब सराहा। इस मौके पर सफ़ीर का कहना था कि हमें पाकिस्तान के ऐसे काबिल नौजवानों की ज़रूरत है जो दुनिया भर में पाकिस्तान का रोशन चेहरा है। इस मौके पर असद कुरैशी ने काज़किस्तान के सफ़ीर को तोहफे में कुरान पाक का नुस्खा पेश किया। ज़मीन.com के प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद निशात होटल में किया गया, जिसमें लाहौर समेत मुल्क भर के प्रॉपर्टी डीलर्स और इन्वेस्टर्स ने शिरकत की। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार, डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स लाहौर बासिल हफीज समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब में ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार, डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स लाहौर बासिल हफीज समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार का कहना था कि ज़मीन.com की जानिब से हमेशा से प्रॉपर्टी के बेहतरीन और मुफीद प्रोजेक्ट मुतारफ करवाए गए हैं। हमारी कोशिश यही है, क्योंकि अभी इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन बनी है, जो इस वक्त एस्केलेशंस हैं और जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया अपना घर बनाना। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट के लोगों की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से पेमेंट प्लान्स दिए जाएं जो लोग अपनी सैलरीज के अंदर अफोर्ड कर सकें। तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर सेल्स का कहना था कि ज़मीन.com पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट में नए रुझानात मुतारफ करवा रहा है और ज़मीन.com काबिल एहतमाद और मुनाफा बख्श सरमायाकारी फराहम करता है। 12% तक के गारंटीड रेंटल रिटर्न्स हैं आपके पास। 5 साल में पेमेंट अदा करने की और 2.5 साल के अंदर पोजेशन लेने तक जैसी आसान सहूलियात हैं। आपके पास इजी पेमेंट प्लान और क्वालिटी रियल एस्टेट जो कि तमाम इदारों से मंजूर शुदा है और ज़मीन.com के एतमाद के साथ आप रियल एस्टेट को बाई कर सकते हैं। तकरीब में ज़मीन.com की जानिब से 45 से ज़ायद मंसूबे पेश किए गए, जिनको शुरा ने बहुत पसंद किया। PCB सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लाहौर रीजन से मुल्हिका तीनों जोन से क्लबों से ट्रायल्स के लिए खिलाड़ियों के नाम तलब कर लिया, जबकि लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन ने PCB सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।